दोस्तों, आज़ाद रहिए विचारों से मगर बंधे रहिए संस्कारों से। नमस्कार दोस्तों, टारगेट टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज इंसुलेटर एंड टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं और एक अच्छे इंसुलेटर के क्या गुण होने चाहिए, आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है। सपोज दोस्तों, मान लीजिए कि ये इंसुलेटर है। ठीक है, ये कोई किसी भी टाइप का इंसुलेटर है। आज आगे ये डिस्कस करेंगे कि इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंसुलेटर है। मान लीजिए पावर यहाँ से आ रही है, ठीक है, और ये इधर से पास होके आगे जाएगी। तो एक अच्छा इंसुलेटर वही माना जाता है कि जो विद्युत का कुचालक हो, विद्युत धारा उसमें पास ना हो और जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा, कम होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका तो विद्युत धारा पास नहीं होगा। एक अच्छे इंसुलेटर का गुण यही होता है। ठीक है। अब दोस्तों, ये तो समझ गए आप इंसुलेटर के क्या गुण होते हैं। अब इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और किस प्रकार के मटेरियल से बनाए जाते हैं। दोस्तों, जो इंसुलेटर जो होते हैं वो नॉर्मली 3 प्रकार के मटेरियल से बनाए जाते हैं। पहला जो होता है ग्लास, दूसरा जो होता है पॉलीमर, और तीसरा जो होता है पोर्सिलिन। ठीक है, ग्लास, पॉलीमर, पोर्सिलिन, इन 3 मटेरियल से इंसुलेटर बनाए जाते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, वो अलग अलग वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर किस प्रकार का, किस मटेरियल का इंसुलेटर लगाया जाएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इंसुलेटर जो होते हैं, जो मुख्यतः जो यूज में किए जाते हैं, पहला जो होता है पिन इंसुलेटर। ठीक है, पिन इंसुलेटर। दोस्तों, इसका फंक्शन क्या होता है पिन इंसुलेटर का, इसमें कंडक्टर वायर के बीच से में रखा जाता है। ठीक है, आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये इसमें ऐसे बना होता है, और जो वायर होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर होता है, वो वायर इसमें से ऐसे पास किया जाता है और इसको ऐसे में बाइंडिंग कर दिया जाता है ताकि वायर इधर उधर भागे ना और इसी में बंधा रहे। यह 220, 440, 11 kV और मैक्सिमम 33 kV के लाइनों में प्रयोग किए जाते हैं। पिन इंसुलेटर का यूज अधिकतर और मैक्सिमम 33 kV लाइन तक ही यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर अगला जो बताऊंगा मैं आपको, वो इंसुलेटर यूज करते हैं। ठीक है, 220, 440, 11 kV और 33 kV। अब दोस्तों, जो अगला नंबर जो आता है वो साइकिल इंसुलेटर। ठीक है, साइकिल इंसुलेटर जो होता है वो अधिकतर इसको हमेशा एलटी लाइन में ही यूज करते हैं, कभी भी इसे एसटी लाइन में यूज नहीं करते हैं। पिन इंसुलेटर का यूज जो होता है वो हम एलटी और एसटी दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो साइकिल इंसुलेटर होता है वो ओनली एलटी लाइन में ही यूज कर सकते हैं, एसटी लाइन में यूज नहीं कर सकते हैं। यह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप फिगर में देख रहे होंगे दोस्तों, साइकिल इंसुलेटर ये वर्टिकल भी यूज करते हैं, और जैसा जहाँ पर सेफ हो, जैसा जहाँ पर पोल हो और जैसा जहाँ पर वोल्टेज हो, उस हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है। और उसको उस जगह पर कैसे फिट होगा, वर्टिकल में लगेगा या फिर हॉरिजॉन्टल में लगेगा, उस प्रकार से समय को देखकर और डिजाइन को देखकर उसको लगाया जाता है, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। अब दोस्तों, इसके बाद जो अगला नंबर, जो तीसरा नंबर आता है, वो आता है डिस इंसुलेटर। डिस इंसुलेटर दोस्तों क्या होता है कि यह पोर्सिलिन का बना होता है। ठीक है, यह पोर्सिलिन का बना होता है। दोस्तों, डिस इंसुलेटर का जो एक इसका बहुत अच्छा गुण होता है, एक डिस इंसुलेटर 11 kV सप्लाई में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पहचानना हो कि ये कितने केवी की लाइन जा रही है, तो अगर उसमें डिस इंसुलेटर लगा हुआ है, जैसा आप फिगर में देख रहे होंगे, अगर इस प्रकार का अगर एक लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि 11 kV सप्लाई जा रही है। हाँ, वो सेफ्टी कहीं कहीं पर 2 भी लगा हो सकता है, तो लेकिन वो दोस्तों सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से लगा हो सकता है। सपोज मान लीजिए कि एक डिस इंसुलेटर लगा हुआ है, और अगर फ्यूचर में वो अत्यधिक धारा से या फिर किसी कारणवश अगर वो टूट गया, क्रैक हो गया, तो दूसरा इंसुलेटर उसके सपोर्ट में लगा रहेगा बैकअप तरीके, जो उसको बैकअप प्रदान करेगा और ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर 3 इंसुलेटर लगे हुए हैं, 3 से 4 इंसुलेटर लगे हैं, तो समझ जाइए आप कि ये 33 kV की लाइन जा रही है। ठीक है, इस हिसाब से आप इसको
आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने केवी की लाइन जा रही है इसमें। अगर एक डिश इंसुलेटर लगा हुआ है तो 11 केवी की सप्लाई है, या फिर दो भी लगे हैं तो 11 केवी की लगी सप्लाई जा रही है। और अगर 3 से 4 इंसुलेटर लगे हुए हैं एक साथ सीरीज में तो वो 33 केवी की लाइन जा रही है। आप इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान ट्रिक है। किसी भी आपके घर मोहल्ले या फिर कहीं पे आसपास अगर पावर सप्लाई जा रही है, पोल जा रहे हैं, तो आप उसके इंसुलेटर को गिन कर ये पता कर सकते हैं कि ये कितने केवी की लाइन जा रही है। सीरीज में अगर 3 से 4 लगे होंगे तो 33 केवी की हो गई, और अगर 1 से 2 लगा हुआ है, नॉर्मली एक ही लगा होता है लेकिन कहीं कहीं पर 2 लगा होता है, तो आप इसको देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने केवी की लाइन जा रही है। और अगर कहीं पर ज़्यादा लगा हुआ, 3 से 4, 5, 6 लगा हुआ है, तो वो डिपेंड करता है कि उस लाइन में कितने केवी की वोल्टेज फ्लो हो रही है। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो डिस इंसुलेटर भी ज़्यादा होंगे। अब दोस्तों जो अगला जो चौथा नंबर है हमारा, वो है सस्पेंस इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर। इसका यूज हमेशा हाई वोल्टेज यानी एसटी लाइन में ही यूज करते हैं। ये हाई वोल्टेज लाइनों के लिए ही यूज किए जाते हैं क्योंकि ये सस्पेंशन इंसुलेटर होते हैं। ये सीरीज में बहुत सारे डिस इंसुलेटर लगे होते हैं। सपोज मान लीजिए कि 132 केवी यानी कि 33 केवी से ऊपर की जितनी भी सप्लाई होगी उसमें सस्पेंस इंसुलेटर लगे होते हैं। 33 केवी तक 3 इंसुलेटर लगे होंगे, लेकिन अगर 33 केवी से ज़्यादा की सप्लाई जा रही है, अगर उसका फ्लो हो रहा है कहीं पर भी, जो हमारे बड़े बड़े टावर होते हैं, तो वहाँ पर सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। हाँ, इसको अगर कहीं पर वर्टिकल भी लगा होता है, कहीं कहीं पर हॉरिजॉन्टल भी लगा होता है, लेकिन होंगे ये सस्पेंस में ही। यानी कि सस्पेंस में कहने का मतलब कि डिस इंसुलेटर जो लगे होते हैं वो 8 से 10, 12, 15 भी लगे हो सकते हैं, जैसा उसमें वोल्टेज का फ्लो हो रहा है। 132 केवी, 440 केवी, तो इसमें चाहे वर्टिकल में ऐसे लगा होगा कई सारे इंसुलेटर, या फिर हॉरिजॉन्टल में ऐसे ऐसे लगे होंगे, वो डिपेंड करता है वोल्टेज। दोस्तों यही 4 प्रकार के जो इंसुलेटर होते हैं वो बहुत अधिक यूज किए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो एक और देख रहे हैं आप फिगर में, ये वजन में बहुत हल्का होता है। ये वजन में हल्के होते हैं, ये चीनी मिट्टी के भी बने होते हैं, और ये आपका जीआई या एल्युमिनियम के भी बने होते हैं, जो कि बहुत ही मजबूत और वजन में बहुत ही हल्के होते हैं। इनका यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर ये पोर्सिलिन के या फिर पॉलीमर के बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं अगर इनका बढ़िया से अगर इसको बनाया गया है, ठीक है। दोस्तों अगर कहीं पर भी डिस इंसुलेटर लगे हुए हैं, आप फिगर में देख रहे होंगे, अगर वो 1 से 2 लगे हुए हैं तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कितने केवी की लाइन जा रही है। अगर 1 से 2 लगे हुए हैं तो वो 11 केवी की लाइन जा रही है। अगर 3 से 4 लगे हुए हैं तो वो 33 केवी की लाइन जा रही है, ठीक है। और अगर इससे ऊपर की सप्लाई जा रही है 66 केवी की, तो वहाँ पर सस्पेंस इंसुलेटर लगे होंगे, वो चाहे वर्टिकल में चाहे हॉरिजॉन्टल में, दोनों में लगे हो सकते हैं। सस्पेंस में भी आप देख रहे होंगे फिगर में, और वर्टिकल में भी देख रहे होंगे। दोस्तों आप इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।